अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कोर्स एंटीना एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। तो इसमें हमारे पास सवाल दिया हुआ है जिसमें हमें बताया हुआ है कि फॉर एन आइसोट्रोपिक एंटीना रेडिएटेड 100 वाट्स ऑफ पावर डिटरमाइन पावर डेंसिटी 1000 मीटर फ्रॉम सोर्स एंड 2000 मीटर फ्रॉम द सोर्स। अब एक आइसोट्रोपिक एंटीना है जो पावर रेडिएट कर रहा है कितनी 100 वाट्स, और जब वो पावर डेंसिटी कितनी दूर है सोर्स से, पहले 1000 मीटर दूर है और फिर 2000 मीटर दूर है। तो हमें दो बार कैलकुलेट करनी है क्या चीज़, पावर डेंसिटी। पावर डेंसिटी एक बार कैलकुलेट करनी है जब डिस्टेंस सोर्स से 1000 मीटर था और दूसरी बार जब डिस्टेंस सोर्स से 2000 मीटर था। तो पी रेडियन हमने देख लिया कि पावर रेडिएटेड कितनी दी हुई है 100 वाट्स, और डिस्टेंस वन कितना है 1000 मीटर फ्रॉम सोर्स, डिस्टेंस टू कितना है 2000 मीटर फ्रॉम सोर्स। अब हमें पता है कि पावर डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है। पावर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर रेडिएटेड डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। पी रेडियन हमें पता है, आर हमें पता है। जब 1000 मीटर फ्रॉम सोर्स था तो हमने 1000 डाल दिया इधर, पावर रेडिएटेड 100 थी, हमारे पास क्या आंसर आया 7.95 एक्सपोनेंशियल -6। तो -6 की जगह मैंने म्यू लगा दिया, म्यू वाट पर मीटर स्क्वायर। अब 2000 सोर्स था तो 2000 के लिए मैंने यहाँ पर 2000 लिख दिया। तो आंसर हमारे पास क्या रहा है 1.98 म्यू वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इस सवाल में ज़्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ पावर डेंसिटी हम लोगों को निकालनी थी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहे हैं कि फॉर अ ट्रांसमिट एंटीना विद अ रेडिएशन रेजिस्टेंस 72 ओम एंड इफेक्टिव एंटीना रेजिस्टेंस 8 ओम, अ डायरेक्टिव गेन ऑफ 20 at input power is equals to 100 watt. Determine antenna efficiency, antenna gain absolute dB में, फिर पावर रेडिएटेड dB में, dBm में और वाट में, और फिर EIRP। अब हम लोग चलते हैं नीचे, डेटा से पहले बना लेंगे। तो डेटा में हमारे पास क्या है, रेजिस्टिव रेजिस्टेंस कितनी है 72 ओम, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी है 8 ओम, और हमारे पास डायरेक्टिव गेन कितना है 20। तो मैंने 20 लिख दिया। अब पी इन हमारे पास 100 वाट कहाँ से आई है, उसने बता दिया कि एट इनपुट पावर 100 वाट। तो पी इन हमारे पास आ गया 100 वाट। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड में उसने बना दिया एंटीना एफिशिएंसी, एंटीना गेन बताना है हमें। अब एंटीना गेन जो है वो एब्सोल्यूट डीबी में भी बताना है, डीबीएम में भी बताना है। तो डीबी में भी बताना है और डीबीएम में भी बताना है। और पावर रेडियन भी हमारे पास डीबी में बताना है, डीबीएम में बताना है और वाट में बताना है। और EIRP भी हमें डीबी और डीबीएम में बताना है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, रेजिस्टिव रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टिव रेजिस्टेंस प्लस इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो 72 डिवाइडेड बाय 72 प्लस 8। अब क्योंकि एफिशिएंसी है परसेंटेज में होती है तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो एफिशिएंसी क्या आ गई 90%। तो यहाँ पर ये सवाल हो गया। अब चलते हैं आगे। आगे हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने गेन कैलकुलेट करना है। तो गेन का क्या फॉर्मूला है, डायरेक्टिव गेन मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी। अब डायरेक्टिव गेन हमारे पास 20 था, एफिशिएंसी 0.9 क्यों लिखी है, क्योंकि परसेंटेज में थी, परसेंटेज से हम लोगों ने डेसिमल में आए। अब एंटीना गेन हमारे पास आ गया कितना 18। अब एंटीना गेन हम लोगों को किस में चाहिए, डीबी में। तो पहले डीबी में करने के लिए हमारे पास जो भी फॉर्मूला होता है हम लोग लिख देंगे। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है 10 log, और जो भी हमारे पास आंसर आया है एंटीना गेन का 18 आया तो हमने 18 लिख दिया। तो अभी ये वैल्यू आई है डीबी में। अब चलते हैं, हमने निकाल लिया अब डीबी में। अब चलते हैं पावर रेडिएटेड। अब पावर रेडिएटेड का क्या फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला होता है पावर रेडिएटेड डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। तो यहाँ से मैं पावर रेडिएटेड निकाल लूंगा। पावर रेडिएटेड मैंने क्या निकाली, एफिशिएंसी को मैं ले गया मल्टीप्लाई करा दिया पावर इनपुट से। एफिशिएंसी 0.9 और पावर इनपुट 100। 0.9 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया 100 वाट। तो पावर रेडिएटेड हमारे पास वाट में आ गई। अब हमें इसको डीबी में भी करना है और डीबीएम में भी करना है। तो डीबी में करने के लिए मैं क्या करूँगा 10 log जो भी आंसर आया। तो 10 log जो भी आंसर आया मैंने लिख दिया। मेरे पास आंसर जो आएगा 19.54 आएगा, वो डीबी में होगा। अब डीबीएम में करने के लिए क्या करना पड़ता है कि डीबी ये सिर्फ एम जो है ये मिली होता है, मिली। अब 10 log आंसर डिवाइडेड बाय 1 एक्सपोनेंशियल -3, ऐसे करने से हमारे पास डीबीएम में आंसर आ जाता है। तो 10 log आंसर डिवाइडेड बाय 1 एक्सपोनेंशियल -3 करा तो 49.54 डीबीएम में आ गया। अब डीबी में भी निकाल लिया, डीबीएम में भी निकाल लिया और वाट में भी निकाल लिया। अब चलते हैं हमारे पास EIRP।
EIRP में हमारे पास क्या फॉर्मूला है, पावर रेडिएटेड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्टिव गेन। अब पावर रेडिएटेड हमारे पास कितनी है 90, तो मैंने लिख दिया 90, और डायरेक्टिव गेन हमारे पास कितना है 20, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 20। अब 20 हमारे पास 90 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आंसर आ जाएगा 1800 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर भी आ गई। EIRP को हमारे पास इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म करके लिखते हैं तो EIRP लिख देते हैं। तो 1800 वाट पर मीटर स्क्वायर आ गया। अब EIRP को हमें dB में निकालना है और dBm में निकालना है। तो dB में निकालने के लिए 10 log आंसर, तो यहाँ हमारे पास 10 log 1800 करा तो dB में आंसर आ गया। अब 10 log आंसर डिवाइडेड बाय 1 एक्सपोनेंशियल -3 कर देंगे, तो 10 log 1 एक्सपोनेंशियल 1800 डिवाइडेड बाय 1 एक्सपोनेंशियल -3, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला आंसर आ गया 62.552। ये हमारे पास हो गया dBm में। तो यहाँ तक रखते हैं इसकी वीडियो में, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।